लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 फरवरी का दिन उस स्त्री को याद करने का दिन है जिसने शाही जीवन की सुविधा छोड़कर जनसेवा को अपना धर्म बनाया। आज जयंती है राजकुमारी अमृत कौर की, एक गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, त्याग और उद्देश्य से पैदा होता है। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1879 को लखनऊ में हुआ था। वो कपूरथला के शाही परिवार से थीं। उनके पिता राजा हरनाम सिंह कपूरथला रियासत के शासक थे और माता रानी हरनाम सिंह थी। 8 संतानों में वो अपने 7 भाइयों के बीच अकेली बहन थी। प्रारंभिक जीवन में उन्हें वो सब मिला जो किसी राज परिवार की संतान को मिलता है: सुविधा, सुरक्षा और अच्छी शिक्षा। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, जहां उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली को निकट से देखा। लेकिन इसी दौर में उनके भीतर भारत और उसके सामाजिक यथार्थ को लेकर प्रश्न भी जन्म लेने लगे। उनके जीवन की दिशा तब बदली जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी जी का सादा जीवन, सत्य और सेवा पर आधारित दर्शन अमृत कौर को भीतर तक प्रभावित कर गया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाया। वो केवल गांधी जी की अनुयायी नहीं बनी, बल्कि लगभग 16 वर्षों तक उनकी सचिव और निकट सहयोगी रही। गांधी जी के साथ रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि नैतिक आंदोलन के रूप में समझा। 1930 के दांडी मार्च के समय वो गांधी जी एक साथ यात्रा पर निकली और जेल भी गईं। इसके बाद वो साबरमती और वर्धा आश्रम में रहने लगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें जेल जाना पड़ा। 1937 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के बन्नू पहुंची। अंग्रेज सरकार ने इसे राजद्रोह मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार और संवैधानिक सुधारों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश संसद की समितियों के सामने भारत की ओर से अपना पक्ष रखा और ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक अधिकार बिना सामाजिक न्याय के अधूरे हैं। स्वतंत्रता के बाद अमृत कौर का दायित्व और बढ़ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनाया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय भारत संक्रामक रोगों, कुपोषण और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहा था। उन्होंने स्वास्थ्य को केवल इलाज का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक अधिकार के रूप में देखा। उनका मानना था कि मजबूत भारत का आधार स्वस्थ नागरिक है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना। उन्होंने ये समझा कि देश को केवल अस्पताल नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और शोध की आवश्यकता है। एम्स की स्थापना के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन और अमेरिका से सहयोग जुटाया। वो एम्स की पहली अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने और उनके भाई ने शिमला स्थित अपनी पैतृक संपत्ति को संस्थान के कर्मचारियों और नर्सों के लिए हॉलिडे होम के रूप में दान कर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदान को भी मान्यता मिली। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष चुना गया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली एशियाई थी। ये केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, बल्कि नव स्वतंत्र भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अमृत कौर का कार्यक्षेत्र केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं और दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी उल्लेखनीय काम किया। वो 1957 से 1964 तक राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। संसद में उनकी आवाज सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा के पक्ष में उठती रही। 2 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हुआ। ये वही तारीख थी जो गांधी जी की जयंती है, और ये संयोग उनके जीवन की दिशा को प्रतीकात्मक रूप से समेट लेता है। उन्होंने राष्ट्रीय जन्म को साधना में बदला और विशेषाधिकार को सेवा में। राजकुमारी अमृत कौर का जीवन ये दिखाता है कि सच्ची राजकुमारी वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो है जो जनता के दुख दर्द को अपना सिंहासन बना ले। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।